So in last class we have discussed about information life cycle management, and we have discussed what is information life cycle management, functionality of information life cycle management, and some steps. This is 4-step process. Similarly, I have got this 7-step process in this reference that I have quoted here, the intact1.com. So I am mentioning it, and I have discussed about the first step, that is capturing the data. So phase first is capturing the data. We have talked about this. So now we are going to discuss about the second phase, that is preserving data. Okay. So the data that is captured by the business needs to be stored diligently. It is quite challenging to store and vary type of bulk information or big data that the business acquires, generates, and receives from the devices. All you have to preserve to be used later for processing and publishing. ठीक है. तो बेसिकली जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया है कस्टमर का, ठीक है, पहला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप वॉज कैप्चरिंग डेटा. तो डेटा कहाँ से कैप्चर किया जाए, उसके लिए कल हमने बात की थी कि आप इसमें IoT इनेबल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन है ना, लैपटॉप, या किसी रिसेप्शन, जैसे जनरली होता क्या है, रिसेप्शन सोर्स होता है मेन, जैसे किसी हॉस्पिटल का रिसेप्शन है या होटल का रिसेप्शन है या किसी इंस्टीट्यूशन का रिसेप्शन है. ठीक है, तो वहाँ पर आकर के कस्टमर का फर्स्ट इनिशियल चेक पॉइंट होता है ना, वहाँ पर आकर के कस्टमर मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग डेटा वहीं से ही लिया जा सकता है. ठीक है, या जहाँ बिलिंग काउंटर है, तो ऐसी जगहें हमारे लिए क्या है, डेटा कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो वहाँ पर हम कस्टमर की जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जो हमें मतलब अपने डेटाबेस में मेंटेन करनी होती है, हम उसको वहाँ पर मेंटेन करते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर उनके रिगार्डिंग जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उनका बाइंग बिहेवियर, उनका परचेजिंग बिहेवियर, किस कौन कौन से प्रोडक्ट को लाइक करता है, परचेज करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में परचेज करता है, कितनी वॉल्यूम में परचेज करता है, वो सब हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, उस डेटा पर एनालिसिस करते हैं. ठीक है, so basically after capturing the data, the second important step is preserving the data. मीन्स अब आपको उसको स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है, तो प्रिजर्विंग इज नॉट ओनली स्टोरिंग, प्रिजर्विंग इज स्टोरिंग एज वेल एज सिक्योरिंग द डेटा. ठीक है, तो स्टोरिंग प्लस सिक्योरिंग ऑपरेशन बोथ कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो इट इज क्वाइट चैलेंजिंग टू स्टोर द वेरी टाइप ऑफ बल्क इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि जो आप अलग अलग टाइप के डेटा को, बल्क इंफॉर्मेशन को या बिग डेटा को इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना. ठीक है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है आपको, टू एक्वायर, जनरेट एंड रिसीव फ्रॉम द डिवाइसेस, एंड ऑल हैव टू बी प्रिजर्व टू बी यूज लेटर फॉर प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग. और बाद में आप इसका इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए. जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कस्टमर को बतानी चाहिए, वो आप कस्टमर को देते हैं. सप्लायर के लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है, वो सप्लायर को प्रोवाइड की जाती है. और जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो मैनेजमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं बाय पब्लिशिंग इट इनटू एक सर्टेन जो भी हमने मैकेनिज्म ड्राफ्ट की होती है. जैसे होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली न्यूज़ लेटर निकलता है, तो न्यूज़ लेटर में क्या होता है, वो न्यूज़ेज होती हैं जो आप चाहते हैं कि कॉमन पब्लिक को या जो आपके कस्टमर हैं उनको पता चले. ठीक है, तो उसमें आप क्या है, आपने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर, उनको आप पब्लिश करते हैं. ठीक है, या जो जो आप इवेंट वगैरह कराते हैं, या कोई अचीवमेंट है आपका, या कोई आपको अवार्ड मिला है, तो वो सब आप पब्लिश करते हैं. क्यों? जिससे कि आपका ब्रांड बने, इमेज अच्छी बने आपकी मार्केट में. ठीक है, तो उसके लिए आप पब्लिश करते हैं. मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कितने का बिजनेस हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. ठीक है, हम अभी किस लेवल पर हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं, ब्रेक इवन मिल गया है कि नहीं मिला है. ठीक है, फर्दर हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है. ठीक है, और क्या क्या हमें जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपने विजन मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देनी होती है, मैनेजमेंट के देनी होती है. ठीक है, इसी तरह से जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट इस टाइप का बनेगा, तो हमें रॉ मटेरियल इस टाइप का चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारा विजन जो है, हमारा जो विजनरी प्रोडक्ट है वो इस टाइप का. अब आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट आप देखिए तमाम तरीके के चल रहे हैं, तो उसमें देखिए तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बन पा रहे हैं. तो क्यों बन पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दियर वेंडर्स. अगर वेंडर सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता है विदाउट
द हेल्प ऑफ वेंडर्स, ठीक है। तो उनको भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्फॉर्मेशन का जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो जिसको चाहिए है ना, जो रिसीव करने वाले हैं वो भी अलग अलग हायरार्की के लोग हैं, ठीक है। और उनको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, और डेटा सेट आपका पास जो होगा वो कॉमन होगा, उसको आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देनी है, उनके लिए पब्लिश करके देना है। तो ये आपके लिए एक मेजर चैलेंज होता है, ठीक है, इन द सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो डेटा शुड बी आइडियली स्टोर्ड इन अ कैटेगराइज्ड वे फॉर इजियर एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इसको आप स्टोर करके रखते हैं कैटेगराइज वे में, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल एक एचआर मैनेजर, तो एचआर मैनेजर का काम क्या होता है जनरली, अब मॉर्निंग में आकर के अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। अभी आजकल अगर आप देखिए तो थंब स्कैन, अगर स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके थ्रू रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन अगर वैसे आप रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, एक कॉलम बना करके, ठीक है, एक पर्सन का कॉलम बना करके उसकी डेट वाइज अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे ना, मीन्स कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेहा की अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है कि नेहा इस मंथ में कितने दिन आई हैं, तो नेहा का जो भी नेहा का जो रजिस्टर होगा उसमें मैं डेट वाइज उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करके रखूंगा, या उनके कॉलम के सामने मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, जिससे कि मैं जब मुझसे पूछा जाए कि नेहा इस मंथ में कितने दिन आई हैं तो मैं बता सकूं, ठीक है। या दिवाकर की मुझे अटेंडेंस चाहिए, या दिवाकर को जो मैंने सैलरी दी है, ठीक है, उसका अगर मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, कितने दिन की सैलरी बनती है, क्या है, वो सारा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए मुझे उस डेटा को कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से डेटा शुड बी आइडियली स्टोर्ड इन अ कैटेगराइज्ड वे फॉर द इजियर एक्सेस, ठीक है। तो जनरली जो डेटा है उसको आपको आइडियली स्टोर करना है तो कैटेगराइज वे में करिए, जिससे कि आप उसे इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है। Where and how data is being preserved is important, and as it determines the accessibility and time to access, ठीक है। तो कब और कहाँ पर डेटा जो है आपने रखा है, कैसे रखा है, ये आपको जो है ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरीके से आप डेटा को प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस हैज एक्सेसिबिलिटी एंड टाइम टू एक्सेस, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा डेटा कहाँ पर है, कैसे आपने उसको रिकॉर्ड किया है, प्रिजर्व किया है, ठीक है, तो आप उसको जब रिट्रीव करना होगा ना तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या वही होती है। डेटा माइनिंग बोलते हैं ना, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखना, सिक्योर करके रखना, ठीक है। एंड माइनिंग मीन्स उसमें से काम का डेटा पिक करना, ओके। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन टीयर्स। तो जनरली क्या होता है, टीयर्स में या पैरेलल सर्वर में आप रखते हैं टू प्रोवाइड द फास्टर एक्सेस, उसको कैटेगराइज करके रखते हैं, ठीक है, जिससे जब भी जरूरत हो तो आप उसे एक्सेस कर सकें। वंस द डेटा इज स्टोर्ड इट कैन देन बी ग्रुप्ड टू ईच एक्सेस, है ना। तो जब डेटा स्टोर किया जाता है तो इसको क्या करते हैं, इट कैन देन बी ग्रुप्ड, उसको ग्रुप में करके रखते हैं जिससे कि आप इजिली उसको एक्सेस कर सकें। तो वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इट हैज टू बी सिक्योर्ड। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिजर्विंग डेटा का, वो क्या है, सिर्फ स्टोरिंग ऑफ डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, although there the data should be secured also, है ना। तो where the data is stored it has to be secured also, है ना। Data security is one of the most important features to consider from this page onwards until it is discarded, ठीक है। तो अब इसको जो है आपको सेफ एंड सिक्योर रखना है। अभी मैंने आपको अच्छा ये उसके बारे में नहीं बताया, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के बारे में बताया। तो जनरली होता क्या है, जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होते हैं, कोई भी मतलब दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल रिस्क और असाइनेबल रिस्क, है ना। नेचुरल रिस्क क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल रिस्क, और असाइनेबल रिस्क कौन से होते हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्कर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, मशीनरी जो है वो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो जा रही है, तो ये सब क्या है, कंट्रोलेबल रिस्क हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्हें असाइनेबल कॉजेज, असाइनेबल रिस्क बोलते हैं, ठीक है, जो कि असाइनेबल कॉजेज की वजह से क्रिएट होते हैं। इसी तरह से जो आपके अनकंट्रोलेबल रिस्क होते हैं वो होते हैं नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से। जैसे अभी ये पेंडेमिक है, ये क्या है, ये एपिडेमिक एक तरीके से देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हर 100 ईयर्स में अभी नोटिस की गई है, जैसा कि कई जगहों पर लोग बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये अभी तक देखें तो इस पूरी सदी का फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन अब आगे फर्दर अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है, अभी आगे आने वाले 5 साल 10 सालों तक आप देखिएगा
इस पर बहुत सारी रिसर्च होगी कि अगर इस तरीके की जो इंसिडेंट है वो दोबारा होता है या इससे और ज़्यादा सीवियर कुछ ऐसा इंसिडेंट दोबारा होता है, तो उस फेज में भी हम किस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम प्लान करके रखेंगे। डेटा सिक्योरिटी, अब डेटा सिक्योरिटी में देखिए डेटा स्टोरेज में भी आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि जो भी डेटा आपने स्टोर करके रखा है, ठीक है, उसका बैकअप हर जगह हो। डेटा सेंटर में जनरली क्या होता है, डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आपको डेटा प्रोवाइड करे। ठीक है, अब वो बैकअप किस तरीके से कहाँ पर रख रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेटा सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू कंसिडर फ्रॉम दिस फेज ऑनवर्ड्स अंटिल इट इज डिस्कार्डेड। जब तक कि इसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है तब तक आपको जो है डेटा को सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्कार्ड मीन्स आपके लिए वो अब बिना काम का डेटा हो गया। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट पे काम करने पर जब आप क्या करते हैं, पहले एक फाइल में अपना सारा डेटा पुट करते जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते जाते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो आप देखते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कलेक्ट की थी, अब उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है ना। अब उसको आपको जो है प्रिजर्व करने की, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपकी ड्राइव में स्पेस घेर रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके डिलीट कर देते हैं। और जो आपके काम का इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे रिपोर्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट है ना, तो या जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करते हैं, उसको आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, और उसके बाद फिर उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब तो दैट इज व्हाट कि वो जो डेटा था वो अब आपके काम का नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल फॉर बिजनेस टू सक्सीड एंड सस्टेन। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन आर द एसेंशियल फॉर बिजनेस, है ना, टू सक्सीड एंड सस्टेन। पर्टिकुलरली इन द बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का डेटा है ना, तो प्रिजर्व करना भी टफ है, और इसके साथ साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ केयर का डेटा, टेलीकॉम का डेटा, गवर्नेंस सेक्टर का डेटा, डेटा सिक्योरिटी इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्थ केयर में जैसे अभी आजकल चल रहा है ना, ऑर्गन्स के ऊपर है ना, तो काफ़ी सारी आप इसमें सीरीज वगैरह भी देखते हैं और मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं। ठीक है, जनरली जो सोसाइटी में होता है वही हमें रेप्लिकेट होकर के सीरीज में, मूवीज़ में आजकल जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब उसमें देखिए हेल्थ केयर में जो आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किसी ने निकाली, एक्सट्रैक्ट की, और उसके बाद जो है उसका यूज करते हैं लोग गलत काम करने में। ठीक है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा आपने तो अच्छे पर्पज़ के लिए रखा हुआ है ना। इसी तरह से बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डेटा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी है, इसको आप क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, लोगों से सेव करके रखते हैं, हैकर्स से, क्रैकर से सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो ये अटमोस्ट एरिया है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बैंकिंग से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड जो डेटा है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, अटमोस्ट सिक्योरिटी का डेटा है। तो इसको स्टोर एंड सिक्योरिटी मतलब हायर लेवल की आपको करनी है, मल्टी लेयर करनी है। ठीक है, जिससे कोई और इसे स्टील ना कर सके। ठीक है, इज इट क्लियर? So that is about the second phase of this information life cycle management, that is preserving data. So preserving tells us about the storing means data warehousing as well as data security part. ठीक है, तो आपको स्टोर करना है। स्टोर किस तरीके से करना है कि आप इसे किसी भी सिचुएशन में अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप प्रोवाइड करा सकें। क्लाउड के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो क्लाउड एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिसका भी डेटा आपके पास रखा हुआ है एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो उसको जब भी डेटा की ज़रूरत हो तो आप उससे किसी भी जगह, किसी भी टाइम आप प्रोवाइड कराएं। अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपकी सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा होता है SLA में। ठीक है, तो SLA के हिसाब से आपको काम करना है। तो डेटा को स्टोर करना सही से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी लोकेशन, उसका बैकअप भी कई जगहों पर रखना आपके लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ सिर्फ स्टोरेज के साथ साथ सिक्योरिटी देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो दैट इज़ व्हाट प्रिजर्विंग द डेटा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर, और यू वांट टू डिस्कस एनी अदर पॉइंट अबाउट दिस? No, sir. थैंक यू।